तीन चीजें हैं जो अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। एक, डेयरनेस, तुम रिस्क लेना जानते हो। रिस्क लेना सबकी बस की बात नहीं है ही नहीं, हमें सिखाया ही नहीं जाता। दूसरा, एंथुसियाज्म, उत्साह। अगर ये चीजें बाजार में बिकती तो अमीर हमेशा अमीर ही होते। ये ले उत्साह का टेबलेट खा ले। डेयरनेस, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस से मिडिल क्लास का आदमी बहुत परेशान होता है। मिडिल क्लास के आदमी को इज्जत का इतना डर रहता है जैसे लगता है कि मुगल बादशाह के घर गए हैं। देखो, नाक मत कटाना, अरे कान कटवा लो। माँ बाप अनजाने में कुछ करते हैं, अनजाने में। तीन चीजें हैं जो अगर तुम्हारे पास हैं तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। एक, डेयरनेस, तुम रिस्क लेना जानते हो। 98% लोग डर मरे हुए हैं। भैया मान लीजिए आईएएस की तैयारी करें और नहीं हुआ तो एमएलए का चुनाव लड़ जाना। अरे ऐसे थोड़े होता है भैया। रिस्क लेना सबकी बस की बात नहीं है ही नहीं, हमें सिखाया ही नहीं जाता। डेयरनेस। दूसरा, एंथुसियाज्म, उत्साह। अगर ये चीजें बाजार में बिकती तो अमीर हमेशा अमीर ही होते। वो इस पे मोनोपोली कर लेते और सिर्फ अपने बच्चों को खिलाते एक टेबलेट। ये ले उत्साह का टेबलेट खा ले। डेयरनेस, एंथुसियाज्म और कॉन्फिडेंस कि करेंगे तो हम ही। शिवाजी के पास तीनों है। औरंगजेब को पानी पिला दिया। पैसा नहीं है, पैसा दूसरों का लूट लिया उन्होंने। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, इनसे ले लिया पैसा। समझदारी कितनी बड़ी है। राजपूतों की तरह बिहेव नहीं किया उन्होंने, प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे प्राण कैसे चला जाएगा? जो गलती राजपूतों ने की वो शिवाजी ने नहीं की। अफजल खान से मिलने गए, उसने कहा कोई हथियार लेके नहीं आएगा। बोला बिल्कुल। फिर उसने बदतमीजी की, डाल के घुमा दिए तुरंत। जो आदमी जिस भाषा को समझता है उससे उसी भाषा में बात करोगे ना। फिर अब अफजल खान को मार दिया, बीजापुर के सरदार को। अरे और हिंदुस्तान का आदमी तुम इतना करो, इतना गाता है कि भैया अफजल खान का हाथ पकड़ लिया, छुड़ा ही नहीं पा रहा था। और पैर पकड़ लिया कि शिवा भाई अब नहीं करेंगे। अफजल खान को मारे मारे मुगल सूबेदार का अंगूठा काट लिए। शाइस्ता खान, सोचो कितना बेइज्जती हुआ होगा उसका। कटा अंगूठा लेके दरबार में गया कि भैया उसको मारे ही नहीं, अंगूठा काट लाए कि जाओ अपने बॉस को बता देना कि अगली बार तुम्हारा गर्दन काटेंगे और तुम्हारा बॉस का भी काटेंगे। लेकिन उस आदमी के पास एक गुरु है, रामदास। जीतना इसलिए जरूरी होता है कि जीत से एक बहुत बड़ी चीज का जो संबंध है, उत्साह का। और जो हार के उत्साहित है वो तो भगवान है, उसको तो तुम हरा ही नहीं सकते। इसलिए मिडिल क्लास का आदमी बहुत परेशान होता है। मिडिल क्लास के आदमी को इज्जत का इतना डर रहता है जैसे लगता है कि मुगल बादशाह के घर गए हैं। मिडिल क्लास का जो लड़का है उसके ऊपर इतनी चीजें थोपता उसका परिवार। तो देखो, नाक मत कटाना, अरे कान कटवा लो। माँ बाप अनजाने में कुछ करते हैं, अनजाने में कि देखो भैया हम लोग हो रहे हैं बुजुर्ग, बीपी बहुत हाई है। युद्ध का नियम क्या है?
कि जो लड़ने जा रहा है उसको उत्साहित करो, लेकिन मध्यम वर्गीय मां बाप दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि जो लड़ने जा रहा है उससे उसको डराओ, में उलझाने की कोशिश करेगा। उलझना मत, करना सब, शादी ब्याह सब करना, कुछ छोड़ना मत, पर कहीं कंडीशन मत लगाना, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लोग तुम्हें ऐसे लाके दे जाएं वो अलग बात। कोशिश करना कि फायदे के लोग जीवन में मिले, ईमानदार अच्छे ऐसा मत ढूंढना, मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है, होती ही नहीं। मुझे अच्छे लड़के से शादी करना है, होता ही नहीं। कैसी लड़की चाहिए? जी भैया अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं। तुम अच्छे हो? नहीं भैया हम तो नहीं हैं। तो कैसे मिलेगी वे? ताकतवर आदमी के साथ आकर सब अच्छे हो जाते, सब। अच्छा बच्चा ढूंढना ही नहीं होता। वो पिक्चर देखो, साहब बीबी गैंगस्टर, उसमें कहता है कि देखो, कहता है कि ड्राइवर उसका बबलू कहता है साहब अगर हम गलती करें तो हमको समझा दीजिएगा। कहता नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 रुपया खर्चा होगा, एक गोली मारेंगे तुम्हारे सर में। गलती करोगे ही क्यों बे, नौकरी कर रहे हो हमारे यहां। कहता साहब अगर हमसे कोई गलती हो तो हमको समझा दीजिए। कहता उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक गोली खर्चा होगी बस। कहता क्या प्रभु तिवारी, अपने आप को सही में प्रभु समझने लगे हो? फालतू में टाइम नहीं लगाना है। यहां लोग शांति खोज रहे हैं, यहां लोग अच्छा इंसान खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि बस कोई आज तक भैया कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। भगवान राम से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा? सब जानते हैं, निकाल के ताड़ ताड़ चार डाल देगा। ताकतवर आदमी है ना भगवान, मतलब कौन? जिसके पास शक्ति है। कृष्ण से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा है? शक्ति है, निकाला। बोले साहब आप गाली दे रहा था, जाने मुंह पे दे रहा था? नहीं नहीं फेसबुक पे लिखा था। कोई गाली नहीं देता। तुम उल्टा सीधा काम ही कर रहे हो जीवन में, इसीलिए परेशान हो। अच्छा आदमी ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो। जब ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो जो होती ही नहीं, तो परेशान नहीं रहोगे? हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। ताकत पैदा कर लो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कोई करेगा? कुत्ते जब आदमी को अकेले पाते हैं तभी दौड़ाते हैं। डंडा डंडा लिया तो देखो कितना अलर्ट रहते हैं। कुत्तों का नेचर है ये। बाज है ना, बाज, उसके कंधे पे एक चिड़िया बैठ जाती है, उसे चोंच मारती है। हाँ 11 उसके कंधे पे बैठ जाती है बाज के। अब बाज के पास कोई रास्ता नहीं उसको उड़ाने का, तो बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है। और जब एक ऊंचाई वो क्रॉस करता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। 11 खुद ब खुद उतर के भाग जाती है। वो उद्देश्य, वो एक शिक्षा है कि तुम इतना उड़ान अपनी ऊंचे उठाओ अपनी, बाकी किसी पे ध्यान ही मत दो कि बाकी लोग खुद ब खुद नीचे होते चले जाएंगे। पर एक साल के लिए किसी को, दो बातें समझ लो इस बात से, किसी को भोगने की कोशिश मत करो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। आज जब विवाह की बात उठती है तो आज विवाह का मतलब सिर्फ हनीमून है, बस भोग। विवाह एक जिम्मेदारी है, वो एक संस्था है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। सबको अनुमति नहीं है विवाह करने की। कोई आदमी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ रहा है तो इतना तो तुम्हारा कंधा मजबूत होना ही चाहिए कि वो तुम्हारे कंधे पर बैठ सके। और किसी भी चीज को भोगने की कोशिश करोगे वो पलटकर तुमको भोग लेगी। तुमने फॉर्च्यूनर खरीद लिया तो खरीद तो लिया किसी तरह रोग आके, मेंटेनेंस कुछ भी। तुम सोचते हो मेरा बड़ा सा मकान हो 4 बीघे में, तो जब पुताई होगी तो एक मकान की बनवाने भर का कॉस्ट लगेगा पुताई करवाने में। यह संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा, वो चाहे जिंदा हो
और या मूर्त हो। भाई किसी को जैसे किसी को ट्रोल करोगे तो टीचर दोबारा नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी मानसिक स्थिति नहीं होगी। टीचर तो एक सीधा सज्जन शरीफ आदमी है, उसको क्या पता कि अरे भैया भैया नहीं बोलेंगे भैया, उसको हिस्ट्री पढ़ाना है। ये जो हमारे कहने वाले चारों तरफ है, ये क्या चाहते हैं कि इसको मेंटली डरा दो कि ये क्लास में बोल ही ना पाए, कांपने लगे। तो जब बोल नहीं पाएगा तो इसकी जो यूएसपी है कनेक्ट करके पढ़ाने की, वो खत्म हो जाएगी। तो जब ये वो खत्म हो जाएगी तो ये एज अ टीचर खत्म हो जाएगा। समाज क्या करता है? तुमको उलझाता ही तो है। ये समाज बस एक चीज करना चाहता है, तुमको उलझाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है अगर तुम उलझे तो तुम गए। उलझा दो बस। ये तुम्हारे दुश्मन है मुसलमान, अच्छा ये हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, ये दलित, ओहो ये ब्राह्मण, उलझा दो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही उपलब्धि है, जो उलझने से बच गया। सभी करते हैं, कुछ लोग को समझ में आ जाता है कि अबे ये क्या कर रहे थे यार। कुछ लोगों को सही समय पे चीज, तेंदुलकर को सही समय पे समझ में आ गया तो सारी एनर्जी खेल में लगा दी, भगवान बन गया क्रिकेट का। उस पर्टिकुलर समय पर वो बात समझ में आ जाए तो मैं कर क्या रहा हूं यार, वो समझना ही तो चैलेंजिंग है। तुम देखो जितने हारे हुए लोग हैं सबके पास एक चीज तुम्हें मिलेगी, हमारे पापा हमको नहीं जाने दिए दिल्ली, नहीं तो हम भी भैया आईएएस बन जाते। तुम जिंदगी में ना, तुम 15-20 जन्म में नहीं बनोगे। हमारा भैया रूम पार्टनर भैया बहुत, हम जब रात में पढ़ते थे तो वो कुत्ते की आवाज निकालता था भैया। नहीं आते लोग बताते रहते मुझे, एक से एक कहानी बताते हैं, सर ऐसा हो गया वो। अरे आपके अंदर तो भावना ही नहीं है। भावना हनुमान की है। भावना ऐसे आदमी से लगाओ जो खुद को भी तुमको दे दे, तब से क्यों लगा रहे हो? हर आदमी से भावना लगा दोगे। हम दिल्ली जब पहली बार गए तो आईटीओ पे 3-4 महिलाएं आई, उसमें एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो चिल्लाने लगी, वो भैया उसको बच्चा होने जा रहा, भैया वो मर जाएगी भैया। लगा यार ये, और उसको कॉमन सेंस नहीं काम किया कि यार इतने सारे लोग बैठे हैं, इन लोगों को भी तो कुछ पैसे देने चाहिए।